खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम उपस्थित हैं अपने चैनल होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार में, और पिछला वीडियो में हम लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा था राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम लोग उसी के तथ्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन दिया था, और मैंने आप सभी से यह बोला था कि उस क्वेश्चन का आंसर हम एक कमेंट में देंगे, परंतु मात्र 2 बच्चों के द्वारा ही दिया गया है। और मैंने यह भी बोला था कि जिनके द्वारा आंसर दिया जाएगा अगले एपिसोड यानी अगले वीडियो में उनका नाम लूँगा। तो मात्र 2 बच्चों के द्वारा आंसर दिया गया है, आशी और दिवाकर के द्वारा। तो मैं आग्रह करूँगा और यह चाहूँगा कि चूँकि हम लोगों का मनोबल आप लोगों के द्वारा ही मिलता है, तो अगर हम लोगों के द्वारा वीडियो तैयार किया जा रहा है, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिया जाए उसका आंसर आप लोग सब दें, ताकि हम लोगों का मनोबल और बढ़ता जाए और आप लोग अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द्वितीय चरण, हम लोग पिछले वीडियो में द्वितीय चरण ही पढ़ रहे थे, और आज हम लोग द्वितीय चरण से जो भी संबंधित क्वेश्चन है उसको हम लोग आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड यानी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग तीसरा चरण यानी कि गांधी युग में चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग द्वितीय चरण जहाँ तक लास्ट छोड़े थे हम लोग उसको ख़त्म करें। हाँ, अगर वैसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले वह मेरे पहले का दोनों वीडियो देख लें, ताकि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। और दिल्ली दरबार क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दिल्ली दरबार ब्रिटेन में कोई भी राजा या महारानी का ताजपोशी होता था तो उसके उपलक्ष्य में जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे वहाँ एक फंक्शन करवाया जाता था, और उसको दिल्ली दरबार, चूँकि दिल्ली में हुआ, उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उस समय जब ताजपोशी हुआ तो भारत में एक फंक्शन करवाया गया और उस फंक्शन का नाम था दिल्ली दरबार। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि दिल्ली दरबार का घटना या दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। इससे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली दरबार में क्या डिसीजन लिया गया था। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का आगमन हुआ था। मैं आपको इसके पहले जस्ट बताया कि कोई भी ब्रिटेन में राजा या रानी का ताजपोशी होता था तो उसके जितने भी उपनिवेश देश थे वहाँ पे फंक्शन होता था, और उस समय भारत उपनिवेश था, तो भारत में यह फंक्शन करवाया गया और उस फंक्शन का नाम था दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का आगमन हुआ था। ठीक है, यह हुआ कब था, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सबसे पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। डियर स्टूडेंट, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, क्योंकि हम लोग इसके पहले देखे थे कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो वहाँ पे लोग शोक दिवस के रूप में मनाए थे, लोग बहुत ज़्यादा हतप्रभावित हो गए थे। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, पहला डिसीजन। और दूसरा डिसीजन था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी। डियर स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी, बनी नहीं थी। क्वेश्चन आता है कि सिर्फ घोषणा किया गया था कब। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनेगी या होगी, कि घोषणा कब किया गया था, तो 1911 में किया गया था। ठीक है, और दिल्ली दरबार में हुआ था। हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं
घोषणा किया गया था 1911 में कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी, ठीक है। लेकिन दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। बनी कब? तो 1912 में बनी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझेंगे कि घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। 1916 ईस्वी की लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल फिर से आपस में मिल गए। ध्यान देंगे, हम लोग इसके पहले का जब आप वीडियो देखेंगे हम लोगों ने पढ़ा कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल के रूप में, लेकिन पुनः तिलक और एनी बेसेंट के अथक प्रयास के द्वारा, क्वेश्चन आता है कि किनके प्रयास के द्वारा गरम दल और नरम दल पुनः एक में मिल गए थे? तो ध्यान देंगे कि तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास के द्वारा। और कब मिले थे? तो 1916 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन में। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि 1916 लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। डियर स्टूडेंट, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं पुनः आपको रिकॉल कर दूं कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजुमदार। कब हुआ था? तो 1916 में। और कौन सी घटना घटी थी? तो गरम दल और नरम दल एक में मिल गए थे, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें स्वशासन की मांग की गई थी और इसी से संबंधित यह आंदोलन को चलाया गया था। और इस आंदोलन को चलाने वाले अग्रगण्य नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम आता है। यानी कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को होम रूल लीग का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु, ठीक है, किस लिए होम रूल लीग का स्थापना किया गया? तो स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किया गया। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 28 अप्रैल 1916 को किया गया था, ठीक है। और कहाँ किया गया था? तो बेलगांव में किया गया था। आपको जो भी टॉपिक बताया जा रहा है बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लिए बार बार पूछता है। इस चलते आप राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी आपको वीडियो डाला जा रहा है ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और फिर लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे, ताकि हमें पता चले आप कितना पढ़ रहे हैं और आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की ओर आते हैं। 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा किया गया था। क्वेश्चन आता है कि होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था? तो 28 अप्रैल 1916 को स्थापना हुआ था और इसको समाप्त करने की घोषणा कब किया गया था? तो 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग की समाप्ति की घोषणा किया गया था, ठीक है। फिर एक और घटना हम लोग देखेंगे 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और इसमें क्या आया था कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, पहली बार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था लाया गया। और वो कब लाया गया? 1919 में लाया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में भी पूछता है, रॉलेट एक्ट। ये भी एक ऐसा कानून, एक ऐसा घटना जो भारतीयों के लिए बहुत ही हद तक प्रभावित किया और करने वाला था। रॉलेट एक्ट 1919 में। और इसको क्या कहा गया? बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून या काला कानून के नाम से भी इसको जाना गया। अब रॉलेट एक्ट है क्या या इसमें था क्या? तो डियर स्टूडेंट, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, एक ऐसा
एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ध्यान से सुनेंगे, रॉलेट एक्ट क्या था, इसके अंतर्गत यानी इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई गलती के उसे अरेस्ट किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को इस चलते बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील या काला कानून के नाम से जाना गया। ठीक है, क्यों? चूँकि इस एक्ट और इस कानून के तहत बिना कोई गलती, बिना कोई अपराध के भी अरेस्ट किया जा सकता था। यह था रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक और घटना, एक ऐसा घटना जो पूरा भारतीयों को हिला के रख दिया, और उस समय ही नहीं बल्कि अभी भी अगर हम लोग वर्तमान में भी इस घटना के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं तो कहीं न कहीं यह एक ऐसा घटना है जो अभी तक और उस समय के जितने भी भारतीय थे सबको अंदर तक झिकझोर कर रख दिया, और वह घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा घटना था जो पूरा भारतीयों को अंदर तक हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया। और यह घटना था कि जालियांवाला बाग में यह घटना ऐसा हुआ था कि डियर स्टूडेंट, जालियांवाला बाग में एक घटना, और घटना यह हुआ था कि एक सतपाल और किचलू दो पंजाब के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। इन दोनों को, सतपाल और किचलू, ठीक है, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को बिना कोई गलती, बिना कोई वजह के अंग्रेज़ों के द्वारा इन दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा, जालियांवाला बाग घटना क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो पंजाब के दो बहुत ही लोकप्रिय नेता सतपाल और किचलू को बिना कोई गलती, बिना कोई वजह अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। और इसी के विरोध जताने के लिए लोगों के द्वारा जब प्रदर्शन किया गया तो उन पे गोलियां चलाई गई थी, और उस समय 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, कुछ आगजन्य हुआ था, आग लगाया गया था। और इस तरह से, और इस मैटर को लेकर के जालियांवाला बाग, जो कि एक स्थान है पंजाब में, अमृतसर में, वहाँ पे लोग इसके विरोध में, यानी कि सतपाल और किचलू और वह जो घटना हुआ, इस सब के विरोध में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। और इसी के विरोध में भाषण का कार्यक्रम, या कहिए कि इसका लोग विरोध कर रहे थे जालियांवाला बाग में। ठीक है, और उस समय कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जालियांवाला बाग घटना, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। और जब इन लोग सब विरोध कर रहे थे तो उस समय जनरल आर डायर, क्वेश्चन आता है, जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। वहाँ पे उस जगह पे तकरीबन जितने भी लोग थे सभी लोगों को बोला गया कि मात्र 3 मिनट के अंदर में आप पूरा का पूरा जालियांवाला बाग, पूरा का पूरा जो जगह, जो स्थान था, उसको खाली किया जाए। और फिर 3 मिनट के अंदर में ही जनरल आर डायर के द्वारा आदेश दिया गया और गोलियां चलवाई गई, और वहां पे बहुत सारे निर्दोष लोग इस घटना का शिकार हुए और मारे गए। यह था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो एक बार हम पुनः रिकॉल कर ले, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ अमृतसर में, और उस समय जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, इस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी किस घटना के बाद? तो जालियांवाला बाग घटना के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा घटना था जो पूरे भारतीयों को अंदर तक हिला के रख दिया, उनके अंतरात्मा में
तो इस घटना से क्षुब्ध होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, और जब यह घटना घटित हुआ तो इसके बाद एक कमिटी बनाया गया, हंटर कमिटी के नाम से, जिसको जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी कमिटी का स्थापना किया गया था, तो हंटर कमिटी का स्थापना किया गया था। यानी कि इस कमिटी को यह आदेश दिया गया था या इसलिए इसको बनाया गया था कि तुम जाकर के और जालियांवाला बाग से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई है उसका छानबीन करे और तथ्य तक पहुँचे। तो इसलिए हंटर कमिटी का गठन किया गया था। और यह गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1919। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, जालियांवाला बाग कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। ठीक है, और हंटर कमिटी का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1919 को हुआ। ठीक है, और यह रिपोर्ट कब दिया वापस अंग्रेज सरकार को? यह रिपोर्ट कब सौंपा था? तो मार्च 1920 में। ठीक है, मार्च 1920 में यह क्या किया था? रिपोर्ट सौंपा था अंग्रेज सरकार को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम एक बार पुनः रिकॉल कर दें ताकि आप कितना समझ लिए हैं, और नहीं तो फिर से पुनः वीडियो को देख लें, 2 से 3 बार देख लें। हमें पूर्ण विश्वास है आप सभी तथ्यों को आसानी पूर्वक समझ जाएंगे। एक बार पुनः, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। ठीक है, और उस समय जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का आगमन हुआ था भारत में। ठीक है, और कब हुआ था दिल्ली दरबार? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्णय था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था बंगाल भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी, यह घोषणा किया गया। ठीक है, उसके बाद दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बन गई थी। फिर क्या हुआ? 1916 में एक लखनऊ में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। ठीक है, जिसमें गरम दल और नरम दल फिर से आपस में मिल गए, और इसके लिए प्रयास किनका था? तो तिलक और एनी बेसेंट का अथक प्रयास था कि नरम दल और गरम दल पुनः आपस में मिल जाएं। फिर क्या घटना घटित हुआ? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार थे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा यह शुरुआत किया गया था, और इसका मेन मकसद था स्वशासन की प्राप्ति। और 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब किया गया? तो 12 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा किया गया था। डियर स्टूडेंट, फिर क्या हुआ? 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, इसमें क्या आया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया। पहली बार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार किया गया। उसके बाद रॉलेट एक्ट लाया गया। यह एक ऐसा कानून, एक ऐसा एक्ट जो बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील, यानी कि काला कानून के नाम से जाना जाता था। फिर जालियांवाला बाग एक घटना घटित हुआ। इसके पहले मैंने आपको बताया कि सतपाल और किचलू, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों के द्वारा एक आयोजन किया गया था, और जहाँ पे लोग बैठ कर के इनके विरोध में, यानी कि इनके जो गिरफ्तारी किया गया था उनके विरोध में लोग यहाँ पे बैठे थे, और जनरल आर डायर के द्वारा यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया गया, और बहुत सारे लोग इस घटना से मर गए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इस घटना से क्षुब्ध होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी, है ना। उसके बाद में इस घटना को जांच के लिए हंटर कमिटी, ठीक है, हंटर कमिटी बनाया गया, और इस कमिटी का निर्माण कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1919 को हुआ था, और यह रिपोर्ट कब सौंपा था? तो मार्च 1920 में सौंपा था। डियर स्टूडेंट, हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अब हम आपको पिछले वीडियो से रिलेटेड 3 क्वेश्चन देंगे, जिसका आंसर आप हमें इस वीडियो के कमेंट में करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए पुनः क्वेश्चन लेक्चर 2 मैंने जो पढ़ाया था उसी से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कांग्रेस की सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने
और कितनी बार की। आपके लिए पहला क्वेश्चन जो आप जाकर के कमेंट में इसका आंसर देंगे, लेक्चर 2 से संबंधित क्वेश्चन है। कांग्रेस की सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की और कितनी बार। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। आप इन तीनों क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में जाकर के देंगे, ताकि हमें पता चले कि आप पूरा वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। धन्यवाद।